हेलो फ्रेंड, आज हम लोग अलजेब्रा सगीर अहमद बुक का 4 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। इससे पहले हम आपको एग्जाम्पल से लेकर 3 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख लो पूरा। एक और से बता रहे हैं और अंत तक बताएंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि P एवं Q कोई वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि 0 इसको बोलते हैं लेस देन, ठीक है, लेस देन 0 लेस देन Q, ठीक है, Q से 0 छोटा है और बराबर है, और लेस देन इक्वल टू 1, Q जो है ना 1 से क्या है, छोटा है या फिर बराबर है। ये हो गया। अब कहता है क्या कि P प्लस Q बराबर 1 है। P प्लस Q बराबर क्या है, मेरा 1 है, और अगर 1 है तो गुणनफल PQ यानी कि P इंटू Q का मान चाहिए। P इंटू Q का मान क्या होगा। तो देखो एक बात बताते हैं, 0 से बड़ा लेना है और 1 से छोटा लेना है तो क्या लेंगे, हाफ लेना होगा। और 1/2 और 1/2 आप जोड़ते हो तो क्या होता है, 1 ही तो होता है ना। तो इसका मतलब हमको P इंटू Q का मान चाहिए 1/2 इंटू 1/2 बराबर क्या होगा, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। और 1/4 देख लो कितना नंबर ऑप्शन में, 4 नंबर, तो बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है। तो 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कहता है कि x-2 और है x-9 का न्यूनतम मान चाहिए। तो देखो न्यूनतम मान बोले या महत्तम मान बोले, महत्तम को ही अधिकतम मान भी बोल सकता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, सूत्र है। क्या सूत्र है, पिछले क्लास में आपको बहुत ही अच्छा ढंग से बताए थे कि C माइनस B²/4A। इसी सूत्र से आप महत्तम या न्यूनतम मान को निकाल सकते हैं। ये न्यूनतम मान के लिए भी होगा और महत्तम मान के लिए भी होगा, C माइनस B²/4A। तो एक बात बताओ, लेकिन इसमें ये चीज़ पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ABC लेने में दिक्कत है। तो आप क्या करोगे, इसको द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन में लाओगे पहले। तो कैसे लाएंगे, देखो x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 9x, और फिर हो जाएगा -2x, और फिर माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18। गुना करना है इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको साथ कर देने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी कि x² माइनस 9 अब -2 तो -11x, ठीक है, और प्लस 18। अब जो है ना यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो ये मेरा A का मान है, ये मेरा B का मान है, और ये मेरा C का मान है। और इसको इस पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देख लो C का मान कितना है, 18, तो 18 लिख दिए, माइनस B का मान कितना है, -11, -11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा माइनस। और 4A का मान 1 है तो 4 कम 4। अब देखो इसके साथ एलसीएम लोगे तो 18 चौके 72, 121 में आपको 72 घटा देना है तो माइनस में आंसर आ जाएगा। यानी कि माइनस हो जाएगा, 11 में 2 जाएगा 9, और 11 में जाइए 49 बटा आपका हो जाएगा 4 आंसर। और ये आंसर आपका कितना नंबर में है, 4 नंबर में है। तो इस तरह से आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। तो महत्तम और न्यूनतम ये दोनों सवाल के लिए आप ये सूत्र जरूर याद रखना, C माइनस B²/4A, या फिर बोल सकते हो 4AC माइनस B²/4A, ठीक है। इसी को आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4AC माइनस B²/4A, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि x वास्तविक हो तो 7 प्लस 10x माइनस 5x² का अधिकतम मान क्या होगा। 7 प्लस 10x माइनस 5x² ये दिया है, और इसका मान हमको चाहिए अधिकतम मान। अधिकतम मान बोले या न्यूनतम मान बोले, उसके लिए एक ही सूत्र है, और वह सूत्र है मेरा, क्या सूत्र है, C माइनस B²/4A।
अगर इसको आप याद रखते हो तो ही बना पाओगे, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम होगी। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ें उल्टा लिखा है, द्विघात समीकरण इस तरह नहीं होता है, होता है ऐसा, -5x² लिखना था, उसको +10x लिखना था और +7 लिखना था, ये होगा इस तरह से। लेकिन अगर इस तरह दिया है तो आप इसी को a मानोगे, इसको b मानोगे और इसको c मानोगे। अगर यहाँ इस तरह सीधा लिखेंगे तो ये मेरा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये मेरा c हो जाएगा, और इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो c का मान हो जाएगा 7, तो 7 माइनस b का मान हो जाएगा 100, अरे भाई b का मान 10 का, इसको 100, अब 4a -5 है तो 5 चौके 20, तो -20 हो जाएगा। तो 20 5 100 -5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 मेरा आंसर हो गया। कैसा है ना आसान। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व कर, 6 नंबर सॉल्व हो गया। अब हम लोग 7 नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि यदि x और y धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और xy = 8 है तो 2x + y का न्यूनतम मान है। तो देखो x और y का मान हमको दिया हुआ है 8, ये ना दिया है, और हमको बोल रहा है कि 2x + y का मान चाहिए उसको, ठीक है, इसका मान, और वो कैसा मान चाहिए, न्यूनतम मान, न्यूनतम, ठीक। तो देखो ये बहुत आसान है। कैसे, हम सोचेंगे कि x और y अगर 8 दिया है तो क्या x का मान ले और y का मान ले कि 8 हो जाए। तो पहला लेते हैं क्या, x की वैल्यू ले लेते हैं 1 और y की वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू 8 रखते हैं, इसको गुना करते हैं तो मेरा 8 हो जाएगा। अगर इसका हम 2 रखते हैं और इसको 4 यहाँ रखते हैं y की वैल्यू तो 8 हो जाएगा, हो रहा है ना। इसके अलावा और कोई मान नहीं है जिसमें हम 8 ला सकते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन में यानी कि ये वाला या फिर ये वाला पुट करके देखते हैं, जो न्यूनतम मान देगा वही आंसर हो जाएगा मेरा। तो देखते हैं ये दोनों को पुट करते हैं इसमें, तो 2 गुना 1 + 8, तो 2 का 2 और 8 10 हुआ, ठीक। और इसका पुट करते हैं, अगर ये वाला पुट किए हैं, अगर इसको पुट करते हैं हम 2 गुना 2 यानी कि ये 2 और x की वैल्यू यहाँ से 2 अब प्लस y की वैल्यू 4 रखते हैं, तो 2 में 4 और 4 8, तो कौन मान दिया, न्यूनतम मान 10 है कि 8 है। x और y का वैल्यू तो मेरा यही है, 1 और 8 और 2 और 4, यही रख के देखे तो 8 हमको मिला यहाँ से, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन न्यूनतम मान आया क्या, 8 आया, तो 8 मेरा आंसर हो जाएगा। न्यूनतम मान चाहिए था 8 लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि a एक धनात्मक संख्या हो तो a + 1/a का न्यूनतम मान क्या है, ठीक है। तो देखो a का धनात्मक मान क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से बोल रहा है, और उसमें भी बोल रहा है न्यूनतम मान चाहिए। तो a + 1/a यही क्या करना है, तो a का वैल्यू 1 ले लेते हैं यहाँ से, अब न्यूनतम के लिए छोटा मान ले चाहिए, और 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 1/1 1 ही हुआ, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि -4x², उसके बाद बोला है +12x - 2, इसका क्या चाहिए हमको, अधिकतम मान चाहिए, ठीक है। तो देखो अधिकतम मान बोले या न्यूनतम मान बोले, क्या ट्रिक बताए थे, c - b² 4a, बार बार बोल रहे हैं, बार बार लिख रहे थे कि आपको याद हो जाए। तो देखो यहाँ पर ये मेरा a का मान है, ये मेरा b का मान है और ये मेरा c का मान है, ठीक। अब देखो इस पे पुट करो, c का मान हो जाएगा -2, अब माइनस b का मान हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, अब बटा 4a का मान -4 गुना 4 तो -16, तो 16 नामा चवाल से -9 बार, यहाँ माइनस है ना तो ये -9 बार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 - 2 = 7 आपका आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि a + b + c + d = 1 हो, ठीक है, a + b + c + d = 1 हो, और उसमें वो बोला है कि 1 + a 1 + b 1 + c और 1 + d का मान उसको चाहिए, यही ना होगा। और क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान। तो देखो इसमें आप ये मत सोचना कि ट्रिक लगा देंगे c - b² 4a, ये ट्रिक का काम इसमें है नहीं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसको सेटिस्फाइड करना होता है।
ठीक है। और जितना अलजेब्रा का बहुत सारा क्वेश्चन वही मेथड से बताएंगे, सेटिस्फाइड है। तो देखो हम आपको बताए थे शुरू में कि अगर 1 है और यहाँ 1 2 3 4 है तो इसको 4 से ही भाग लगा दो, तो 4 से भाग लगा दो तो 1/4 यानी कि 0.25 बोल सकते हो इसको। तो 1/4 हुआ तो इसका मतलब A का मान भी 1/4 ले लो, प्लस B का मान भी 1/4 ले लो, प्लस C का मान भी 1/4 ले लो, D का मान भी 1/4 ले लो। ये तो ले सकते हो क्योंकि 1/4 1/4 1/4 4 बार जोड़ेंगे तो मेरा मान जो होगा ना वो मेरा 1 आ जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में दिया था 4 भाग, क्योंकि 4 अंक है, इधर 4 अंकों का योग है ये। अब बराबर कर दिए। अब हम जान गए कि A का मान भी 1/4, B का मान, C का मान, D का मान, सबका 1/4 रखना है। तो यहाँ का कहने का मतलब ये 1 + 1/4, आगे भी वही होगा, आगे भी वही होगा, आगे भी वही होगा। तो कितने टाइम होगा? तो देखो 1 2 3 4 जितना बार हुआ उसमें पावर लगा दो और इसी को सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। बार बार क्या लिखोगे समय बर्बाद करने के लिए? तो 4 × 4 = 5, 5/4 पर पावर आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप बना सकते हो। 10 क्वेश्चन आपको बता दिए, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।